बैक विद यू। तो आज अपन लेक्चर 6 पे हैं। तो ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेक्चर 6 थोड़ा लंबा जाता जा रहा है, अभी भी खत्म नहीं होगा आज भी। तो नहीं, टाइम अपने पास बहुत है। देखो, पढ़ाई करनी है पूरा मन लगा के, है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, कल का सेशन जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन था वो था अपना 47 मिनट्स का। तो कैसा लगा उसको उसके कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा था वो वाला सेशन। तो अपन ने ये वाला जो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला, वो उसमें देख लिया था, है ना। तो अपने कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये दोनों मेथड्स अपन ने पढ़ लिए और ये अपन ने आइडिया हो चुका है। अपना बच क्या रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच क्या रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बड़ा ही देखो, भले मैंने पहले वीडियो में आपको डराया था, लेकिन गाइस बड़ा इजी मेथड है। फंडे क्लियर रखने हैं और कुछ नहीं। जिस तरह से समझाऊंगा, प्रूफ देखेंगे पहले। तो सबसे पहले कि क्यों है, रीजन जानने की कोशिश करेंगे इसका कि क्या करते हैं, ठीक है। रीजन तो पता चले ना, क्या कर रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, किस तरीके से आया, तो वो सब देखेंगे। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बोर्ड्स में कभी नहीं पूछा गया है वो प्रूफ वगैरह कुछ, लेकिन थोड़ा पढ़ाई को मजे से करेंगे ना, मजे के साथ पढ़ना चाहिए हर चीज को, तो डीप तक जाना चाहिए। तो वो सब देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क दिया था और मैंने बोला था कि बोर्ड का मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं भी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। क्यों जस्ट मिनट, हाइपर मत हो। बोर्ड का मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्या है ना, जो अपना पीडीएफ है ना नोट्स का, उसमें मैंने क्या किया था, जो अपन ने जो क्लास में मेथड किया था ना, उसको मैंने मिटा दिया और उधर लिख दिया, ऊपर साइड में एक क्वेश्चन पे लिख दिया बोर्ड्स मेथड ऊपर। नोट्स खोल के इसलिए देख लेना प्लीज गाइस। नोट्स आप देखोगे ना जब, तो आपको पता चल जाएगा कि अपन ने वहां पे, मैंने देखो इधर ऐसा कुछ ऐसे कोने में यूं लिख दिया बोर्ड्स मेथड, है ना, और फिर मैंने पूरा क्वेश्चन बोर्ड के मेथड से सॉल्व कर दिया है। क्लियर, वैसे मैंने लिख दिया उधर, तो देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। यार अपन ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार। चलो होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं वाला। तो ये वाला अपन ने, मैंने कहा था इसका आपको तरीका तो बताया था कि एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितनों ने किया है, उसका आंसर क्या है आप लोगों का, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आंसर क्या है। जब तक अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या करना है, पहले एडिंग करते हैं इन दोनों को। तो ऐड किया तो क्या आएगा, ये अपन को मिलेगा 348x प्लस 348y इक्वल्स टू 1740। ये मिला अपन को। 348 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई 1740, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो पहली इक्वेशन अपन को यहां से मिल गई, 1 इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते हैं अब अपन, सब्ट्रैक्ट। तो क्या मिलेगा इधर अपन को, 86x 217 माइनस 131, तो 86x माइनस 131 माइनस, तो फिर से 86y 913। तो यहाँ पे भी अपन को क्या मिल रहा है, 86 ही मिल रहा है। तो 86 कैंसिल आउट हो गया। तो x माइनस वाई अपना क्या आ गया, 1। तो ये अपनी हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गई अपनी, पीछे जगह नहीं है। उप्स, तो इधर साइड में सॉल्व कर लेंगे। देखो जगह है अपने पास। तो अपने पास x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई अपने पास है 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस। तो मतलब ये प्लस किया है अपन ने, सिंपली माइनस हो जाएगा वो। तो 2x इक्वल्स टू 6, सिंपल। 2x इक्वल्स टू 6 अगर आ गया है अपना, तो x क्या है, 3। तो x की वैल्यू मिल गई। तो अब यहां से y निकल जाएगा 2, ठीक है। तो अपना सोल्यूशन क्या आ गया, 3, 2 अपना आंसर हो गया। डन गाइस, डन, ठीक है। आई बात समझ में। तो अपन चलते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। चलें, चलते हैं। चलो एक बार देख लो, वैसे तो इजी था, आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, देखो सिंपल सी फंडे इसके।
पर देखो अगर अपन के पास कोई भी दो इक्वेशन है ऐसी इस प्रकार की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर अपने पास कोई भी ऐसी दो इक्वेशन है, अगर अपने पास ऐसी कोई भी दो इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपन को पता है ये कंडीशन होती है नहीं होती है, यानी कौन सी कंडीशन, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब अपनी x की वैल्यू ये आती है और y की वैल्यू ये आती है। अब टेंशन में बताओ, टेंशन में ना 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 टेंशन नहीं, अरे टेंशन लेनी नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना है, सुकून मिला। फॉर्मूला देख के हार्ट अटैक आता है, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है। हाँ, अगर सोचो मानो मैं ये बोल देता याद करना है तो क्या हालत होती, नहीं, लेकिन अपन मैक्स कर रहे हैं, अपन को ये याद नहीं रखना है। नॉट नेसेसरी, नॉट टू लर्न, मैं साफ लिख रहा हूं नॉट टू लर्न, इधर लिख दिया मैंने, तो टेंशन नहीं लेना है। अब लर्न नहीं करना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करेंगे तो इसको निकालेंगे कैसे, तो बिना कोई टेंशन ले निकालना सीखते हैं। प्रूफ देखो ये आया कैसे, मतलब वो देखते हैं सबसे पहले, तो अपन इसका प्रूफ समझते हैं कि क्या करने वाले हैं अपन। देखो, अरे स्क्रीन नहीं, कलर चाहिए अपन को चेंज, ये लेते हैं। अपने पास अपन को पता है इक्वेशन कौन कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझ में आई रहा, ओ नाखून दिख गई क्या, थोड़े बड़े हो रखे हैं, क्या करूं, काटने का टाइम नहीं मिलता, काटूंगा कल, है ना। तो अब ये देखो, अब x और y की वैल्यू इधर से इन दोनों को सॉल्व करके निकालनी है। क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये अपनी इक्वेशन 2 है, समझ में आई। मैं इक्वेशन 1 को तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं a2 से, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं a1 से, x को एलिमिनेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को क्या क्या इक्वेशन मिलेगी वो समझो। ये अपन को मिली a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या मिली मेरे को, a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c2 a1। तो देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे ही आपको बस समझ लो, इसको मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन साथ, अगर आप लोगों को करना है तो साथ साथ कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रूफ इसका यूजफुल है नहीं कतई भी। तो ये अपन ने देखा, अब तो इसको मैं बोल देता हूँ a, इसको मैं बोल देता हूँ b, ठीक है। तो a माइनस b, सिंपल, a माइनस b, तो x a1x a2x कैंसिल आउट हो गया, तो अपन को y a2 b1 माइनस b2 a1 प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 0, ये हुआ। अब देखो पूरा मैं ढंग से एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, y a2 b1 माइनस b2 a1 इज इक्वल्स टू c2 a1 माइनस c1 a2, ये c है ना। तो अब अपना यहां से y क्या आ गया, a1 c2 लिख सकता हूं ना, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, तो a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस b2 a1, तो ये अपना y अपन को मिल गया, y मिल गया, अपन को मिल गया ना गाइस। तो y देख लो, a2 c1, एक सेकेंड, हाँ देखो नीचे नीचे भी तो है a1 b2, देखो इधर अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस साइन दोनों से कॉमन लूंगा तो क्या लिखूंगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस का फर्क है ना, माइनस कॉमन लिया उसका फर्क है, तो ये y अपना आ गया। अब y अपन को ये मिल गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में y को डाल देंगे, फिर अपन को मिल जाएगा x, तो वो भी निकाल लेते हैं अपन, x भी निकालते हैं। क्या
क्या था, कहाँ गया यार ये नंबर, याद कैसे रहेगा, रुको एक सेकंड, ये मेरे को तो अपन अब देखते हैं x को निकालना सीखते हैं। अब x को निकालेंगे अपन ने, मैंने उसको लिख लिया है। तो अपन x निकालते हैं। इक्वेशन क्या थी अपनी, सबसे पहले कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। a1x प्लस b2 y की जगह अपन डालेंगे, क्या वैल्यू थी, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये अपनी वैल्यू थी, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देख के ही टेंशन हो रही है कि कैसे सॉल्व होगी। काम डाउन, मत करो सॉल्व, नहीं देखते हैं, है ना। तो इधर से अगर आप सॉल्व करते हो ना, कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी। करनी है क्या, मेरे हिसाब से नॉट रिक्वायर्ड है यहाँ पे कैलकुलेशन। अपन को सिंपल देखना था कि कैसे निकाला, तो अपन ने एक निकाल लिया है ना, एक चीज निकाल ली है। तो अगर इसके थ्रू अपन जा रहे हैं, इस चीज के थ्रू, इसके थ्रू अगर अपन जा रहे हैं ना, तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो एक्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। देखो कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये अपन का, इसको लिखा रहने देता हूं मैं बोल रहा हूं कि इससे कर लेते हैं ना। ये अपन को पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। इधर अपन को पता है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये 0 है। ठीक है, ये अपन को पता है। तो y को एलिमिनेट कर देते हैं ना। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ b2 से, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ b1 से। तो क्या मिलेगी है मेरे को, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल्स टू 0। ये क्या मिलेगी मेरे को, a2 b1x प्लस b2 b1y प्लस c2 b1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन मिलेगी। तो इन दोनों को माइनस कर दिया नहीं कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस, इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस कर देता हूं। तो क्या मिलेगा, b1 b2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे को मिलेगा a1 b2 कॉमा माइनस a1 ये x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1, ये मिलेगा। तो x यहां से मेरे को मिल जाएगा b2 ना, b2 नहीं मिलेगा, c2 मिलेगा। ये अपन को मिलेगा c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये अपन को x मिल गया, मिला नहीं मिला, ऐसा करना आसान था ना, b1 c2 a1 b2, देखो b1 c2 a1 b2 माइनस वही सब, यही मिला अपन को, मिला नहीं मिला, मिल गया ना गाइस। तो बात सही समझ में। तो ये x और y के अपन एक तो ऐसे निकाल लिया। अब इस चीज को नीचे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये अपन को a1 b2 और a2 b1 सेम दिख रहा है, नोटिस किया नहीं होगा। तो अब उस अबव कंडीशन को, इन सबको सॉल्व करने के बाद, क्या अबव कंडीशन को अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपन इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन। अब देखो ऐसे, इसको भी याद नहीं रखना है। ये चार्ट दिख रहा है ना, इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे, ये चार्ट आपके नोट्स के लिए रखते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चल के एक बार ढंग से और अच्छे से क्या था वो, क्या कह रहा है वो, उसको याद कैसे रखना है वो तरीका देख लेते हैं, है ना। देखो सिंपल फंडे रखने, इधर x लिखो, इधर y लिखो, इधर 1 लिखो, ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड। इधर लिखो, देखो इक्वेशंस क्या थी वो एक बार देख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, डन एंड फाइन, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे अपन, x के इधर नीचे, x के नीचे इस तरफ y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, b1 b2,
ठीक है, अब B1 B2 से शुरू किया है, तो अब B1 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आएगा अपना C1, यहाँ पे आएगा C2। अब साइकिल चलेगी पूरी, यहाँ पे आएगा A1, यहाँ पे आएगा A2, यहाँ पे अपना फिर से घूम फिर के यहाँ पे फिर से अपना A1 A2 के बाद क्या है, एक देखो B C A, फिर वापस से B B C A, फिर वापस से B, ये सब है ना। यहाँ पे B2 आ गया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्या लिखा, देखो समझ में नहीं आया होगा। अब सिंपली पॉइंटर्स बनाऊंगा, ध्यान से इस तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक एरो ऐसे लेके जाओ। तो पहले अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है ये, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा इसमें, इसीलिए मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। B1 को मल्टीप्लाई करो नीचे वाले से ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो इससे और फिर माइनस करो ये, तो ये था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस। फिर ऐसा एरो चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया, तो करना क्या, इसका सब कर लिया। देखो x के नीचे ये वाला फंक्शन होगा, मतलब क्या कह रहा हूं समझो, x के नीचे होगा x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन x के नीचे मैं लिखूंगा B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। y के नीचे मैं लिखूंगा C1 A2 माइनस C2 A1, 1 के नीचे A1 B2 A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये अपनी कंडीशन मिल गई। अब ये कंडीशन देखी देखी लग रही होगी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन पीछे वाली स्लाइड पे वापस जा रहे हैं। समझ में आई बात, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये वाली बात सेम एज इट इज B1 C2 माइनस B2 C1, ये कंडीशन मिली थी अपन को। अब यहां से अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A1 A2 ये सब तो कांस्टेंट है ना, ABC, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या है अपने कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे अपन को कुछ नंबर ही तो मिलेंगे, यहाँ पे नंबर मिलेगा, यहाँ नंबर मिलेगा, यहाँ नंबर मिलेगा। तो इधर से x और y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। वो वाली क्वेश्चन याद है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c वाला, वही केस है ये। इसमें क्या करना है, पहले a इक्वल्स टू c करना है, फिर b इक्वल टू c करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट टर्म मिलेगा। देखो इसको तो हटा दो, इरेज कर देता हूं। समझ में आ गई ना बात, है ना, आई समझ में। आप देखो क्वेश्चन के थ्रू और बेटर समझ में आएगा मेथड कि करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या था, क्या समझाया मैंने। तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं सीधे। ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन का है ना, एक तो ये ध्यान रखना इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि इक्वेशन को जो भी है ना उसको जनरल फॉर्म में लिखो, यानी a1x प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में। नहीं चलेगा ax प्लस by इक्वल टू c वाला फॉर्मेट, नहीं चलेगा इसमें। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट ही याद रखना है। इस मेथड में यही काम करेगा और कोई मेथड काम नहीं करेगा। देखो, क्योंकि अगर वो साइन के फिर दिक्कत होती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो और फिर ही इसको सॉल्व करो। क्या बोला, पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो और फिर सॉल्व करो। अब ये तो अपन ने यूनिक का देखा था ना कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा ना तो आगे दो एग्जांपल वैसे हैं कि समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगा कि नो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा या पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा। वो एग्जांपल के थ्रू अपन को आगे पल्ले पड़ जाएगा। बहुत बोल लिया, क्वेश्चन को ट्राई करो जब तक मैं हाइड्रेट हो जाता हूं। तो अपन अब देखते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो सोल्यूशन से पहले तो मैं इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा नहीं करूंगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। देखो अभी बताएगी कि 2x प्लस 3y। और देखो, जो बच्चों को अगर मेरी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा ना कि प्रॉब्लम होती है, एक बार खुद ट्राई करके देखना।
पता चल जाएगा। मैंने क्योंकि पर्सनली हमारे को मैम ने जब बताया था, हमारी मैम ने कि ऐसे नहीं कर सकते, मैं मैम से पीछे पड़ गया, मैम क्यों नहीं कर सकते। मैम ने कहा ट्राई करके देख। मैंने ट्राई किया कि मैम एक क्वेश्चन में कभी कभी एक क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, इसमें तो आंसर आ गया। मैम ने कहा, मैम ने फिर मेरे को एक क्वेश्चन निकाल के दिया, इसको ट्राई कर। उसमें मेरे साइन के एरर आ रहे थे, अगर आंसर 3 था शायद से, कुछ मेरे को याद है, तो उसमें अपन का -3 ऐसे कुछ आ रहा था, मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा था। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में अपन का साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो सब याद रखने से बढ़िया ना कि जनरल फॉर्म में लिखो, एक तरीका फॉलो कर लो। तो मैं इसीलिए तो करके देखना, जो अपन के आज होमवर्क क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से करके देखना, कोई भी 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 3x - 2y - 6 = 0। अब कोई फ्लो चार्ट बना लेते हैं। x y 1, x के नीचे y के कोऑर्डिनेट 3 और -2, 3 और -2। अब c वाले -17 और -6। अब a 2 और 3। अब वापस से b, तो 3 और -2। तो अब क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बहुत इसको इससे हो गया है ना। तो देखो सिंपली x/3 × -6 -18 माइनस टाइम्स -2 × -17 34 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू y/, -17 × 3 -51 -12। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन का आप लोगों को आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से करना है। यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी क्विक है, इसीलिए मैं इतना आसानी से कर पा रहा हूँ। अगर साइन का कहीं पे भी यहाँ पे माइनस साइन खा गए या फिर कुछ गड़बड़ हुई तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो 2 × -2 -4 माइनस टाइम्स 3 × 3 9। तो ध्यान रखना है हर एक बात का, इधर गलती होने के 100% चांसेस हैं इस मेथड में, इसीलिए थोड़ा मेथड कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसीलिए ये मेथड को अपन प्रेफर नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ओके, तो ये अपन को मिलेगा x/, ये मिला मेरे को -52 इज इक्वल्स टू y/, माइनस टाइम्स 39 इक्वल्स टू 1/- 13। ठीक है, ये अपन को मिल गया। अब इसी चीज को मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। ओहो, स्लाइड ही नहीं डाली क्या? सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट टू ऐड स्लाइड। तो इसको अपन चलते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लेके, या एक काम करते हैं, इधर ही एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा जुगाड़ करते हैं ताकि आप लोगों के लिए नोट्स के लिए तो रहेगा ना यार, क्योंकि नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये था अपने पास। इसको पहली इक्वेशन देखो, इधर देखो साइड में, पहली बार में क्या लिखूंगा, x/, -52 इक्वल्स टू 1/- 13। तो माइनस माइनस तो बैलेंस करा दो सबसे पहले। तो x को अब 52 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52/13। x की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास 4। अब x की वैल्यू यहां से आ गई तो इधर सेटिस्फाई करा के निकाल सकते हो, लेकिन अपन का प्रॉपर मेथड चल रहा है तो अपन अब इधर से देखेंगे। अब नीचे देखो, y/- 39 इक्वल्स टू 1/-1/39, 1 - 1 ये माइनस यहाँ पे रखो, ये पॉजिटिव। तो y यहां से आ जाएगा, 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो y यहां से आ जाएगा 3, क्योंकि ये कैंसिल, ये 3। तो y/3 इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू 3। तो x और y की अपने पास वैल्यू आ गई 4,3। अब इसमें इस आंसर को आप लोग चेक करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके। ये आपका है होमवर्क, तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसमें छोटा छोटा लिखेंगे, पूरा मेरे को पता है अपने पास स्लाइड नहीं है तो अपन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, है ना। अब देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जनरल फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, x, y और 1। तो यहाँ पे अपने पास आएगा -7, यहाँ पे -7, यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 9। कैलकुलेशन कौन करेगा रे? 4, 5 -7 -7। देखो इतना गंदा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब लिखते हैं
क्या करें, चॉइस नहीं है अपने पास तो कोई, करना तो पड़ेगा। x अपॉन -7 इंटू 9, तो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ -7 इंटू 9 -7 इंटू 28। तो देखना आगे जाके कैसे करता हूँ मैं इसको कैलकुलेशन, वो देखते जाओ, फन लाएंगे इसमें। 28 इंटू 5 यानी 140 लिख लेते हैं, चलो 140 तो लिख ही लेते हैं, तो लिख -9 इंटू 4 36, ये माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू -7 -5 इंटू -7, ठीक है, ये अपना हो गया। तो x अपना अब आ गया, यहां से देखोगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 इंटू 28, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, 28, ये -9 लिख सकता हूँ इसको, +7 इंटू 9 लिख लेते हैं, तो -9 हो जाएगा, तो 28 -9 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू y अपॉन 104 इज इक्वल्स टू -7, फिर से कॉमन ले लोगे तो 4 - 5 -1, -1 इंटू -7 तो 7 बचा। तो अब ये अपन के पास हो गया, अब अपन को सिंपली x कंपेयर करना है, फाइनल एक बार और लिख लेते हैं इसको, x अपॉन 7 इंटू 21, ओ 21 नहीं होगा, ये 19 होगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन 104 इज इक्वल्स टू 1/7। तो x अपन को यहां से मिलेगा 7 इंटू 19/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो अपन को यहां से x मिल गया 19, x मिल गया अपन को 19। तो अब y 104 अपॉन 7, तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ, या फिर अपन ने कोई गलती करी है, कुछ अपन के थ्रू यहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हुई है। यस गाइस, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अरे यार, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया अपन ने, बताओ कैसे, ये y है, ये x है, गया किसी का ध्यान नहीं ना, पूरा सॉल्व कर दिया था, तो ऐसे गलतियां होती है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है होमवर्क। क्या है होमवर्क, क्वेश्चंस में इसको मैं लगा दूंगा, सॉल्व करना, तरीका तो पता चल ही गया, डिस्कशन अपन को करना, ये मेरी जिम्मेदारी डिस्कस करना, ये मैं डिस्कस करूंगा। अभी लेक्चर को ज़्यादा विर्थ नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए ये होमवर्क क्वेश्चन ये वाला डिस्कस कर ले, अग्री करते वाला डिस्कस करना है, चलो कर लेते हैं, वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपन में एक ही क्वेश्चन हुआ है इस तरह से देखा जाए तो। आज इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरे को इरेज ऑलिंग। अब तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क, क्योंकि उसमें अपन ने गलती करी थी, गलती पता चली ना, हाँ, पहली बार में यही गलती कर देते आप लोग बहुत सारे बच्चे, अरे मेरे को पता है ना, मेरे से भी तो ही जानबूझ के करी है ना। तो होमवर्क ये वाला आपके लिए, होमवर्क आज आपके लिए बहुत सारा हो जाएगा, मजा आएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से देखते हैं, क्या था सीखा था, फंडा सीखा था इसका अपन ने कि 1 अपॉन एक्स को v बोल दो, 1 अपॉन वाई को u बोल दो, तो 2v, जगह तो है नहीं अपने पास, कम है ना, देखो जगह, तो इधर होमवर्क शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, रिजॉल्विंग, और ये देखो 1 अपॉन एक्स को मैं बोल देता हूँ v, 1 अपॉन वाई को मैं बोल देता हूँ u। ओके गाइस, यहां से मेरे को मिलेगा 2v प्लस 3u माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इधर से मैं लिखूंगा 5v माइनस 4u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, अब v u 1, फिर मैंने बड़ा कर दिया यार, रुको, पता नहीं क्या आदत है यार, इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूं, है ना। तो देखो यहां पे देखो v u और 1, तो v के नीचे 3 और -4, फिर -13 और 2, फिर 2 और 5, फिर 3 और -4, ठीक है। तो v अपॉन आएगा अपना 3 इंटू 2 6 माइनस -4 इंटू -13 प्लस में हो जाएगा सारा, 4 इंटू 13 52, तो -52,
इज इक्वल्स टू u अपॉन -13 इंटू 5 यानी -65 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 1 2 इंटू -4 -8 5 इंटू 3 15 तो -15। बात आई समझ में, कैलकुलेशन का दिमाग में आया, क्लियर हुआ कंसेप्ट कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं मैं? थम्स अप, लाइक करो अगर समझ में आ रही है बात। तो v अपॉन -46 इज इक्वल्स टू u अपॉन -69 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -23। ठीक है। अब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को आंसर दिख ही गए होंगे बहुतों को, तो v अपना क्या हो जाएगा 2, u अपना क्या हो जाएगा 3 है। दिखा नहीं दिखा? तो 46 को इधर लेके जाओ तो 46 अपॉन 23 2 69 अपॉन 23 3 तो ये अपन को मिल गया। अब इधर अपन येलो बहुत ज्यादा हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो तो अपना क्या है 1 अपॉन एक्स क्या है v है, यानी x की वैल्यू अपनी आ गई 1/2। 1 अपॉन y अपना u है तो y की वैल्यू अपनी आ गई 1/3। तो अपना सोल्यूशन आ गया है 1/2 1/3। सो दिस इज फॉर टुडे। यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा, समझा पूरी तरह से इसको कि कैसे करते हैं। हाँ, नो सॉल्यूशन वगैरह वो नहीं देखे अभी तक अपन ने, उसके एग्जाम्पल नहीं देखे। तो होमवर्क इसलिए देता हूँ आप लोगों को, रिसर्च करो एक बार इस बारे में। पढ़ाया नहीं है मैंने, स्पेसिफिकली मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ ये वाली चीज़ें, मैंने खुद ने अलग से नहीं पढ़ी थी। तो पढ़ो, होमवर्क करके लाओ। ये 4 क्वेश्चन है आपके, इन चारों को करना, यही है बस 4 क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इतनी प्रैक्टिस आई गेस सफिशिएंट है। अगर फिर भी नहीं आता है ना तो और क्वेश्चन अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये मेथड। अगर बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो ही करना है यूज़, नहीं तो कोई यूज़ नहीं करना है इजी, लेकिन गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बात आपने, ये मतलब ये क्वेश्चन अपन एक तरह से देखा जाए ना तो ये मिस्टेक प्रोन ये एक मेथड है। तो इस होमवर्क को करना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, मैथ्स आपको पसंद आ रही है, करना में इजी पड़ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। सो टाटा बाय, सी यू, दिस रोनी जर्नी साइन ऑफ, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।